Hello everybody, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE and this is your maths tutor अंकित राज। आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, जो भी पिछले टॉपिक्स थे वो सब क्लियर है ना। कंडीशन ऑफ अ लाइन फॉर बीइंग परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ अ लाइन फॉर बीइंग पैरेलल, ये सब क्लियर है। एंगल बिटवीन लाइन, ये सब क्या होगा, क्या होता है एंगल बिटवीन लाइंस। जब भी एंगल बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि हमें एक्यूट एंगल रिपोर्ट करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। ओके, ठीक है। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, और कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना होगा वही डेराइव कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब देखो, क्या हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं इस लाइन का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करो, तो जो x आएगा वही x इंटरसेप्ट होगा। तो y 0 पुट करने पे ax प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस c बाय a। उसके बाद अब अगर x को 0 पुट करेंगे तो हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा ना, तो y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी, ठीक है। by प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मींस y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी। तो इसका x इंटरसेप्ट आया माइनस सी बाई, y इंटरसेप्ट आया माइनस सी बाई बी। ओके, अब देखो ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करो। अब इस ट्रायंगल का, इसको मान लेते हैं P, इसको N A B। देखो ट्रायंगल PAB का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस आर गिवन, तो हम डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकालेंगे, और दूसरा जो अपना पुराना तरीका था हाफ इंटू PN इंटू AB। तो AB तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, PN नहीं निकलेगा, ठीक है, उसमें एरिया वाले में, और वो इक्वल टू एरिया निकाल के हम पहले से रखे होंगे, तो इक्वेट करके PN का वैल्यू आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट वाले तरीके से देखते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट माइनस सी बाई 0 1, ठीक है, 0 माइनस सी बाई बी 1 x1 y1 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट क्या आएगा माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी माइनस y1। ओके, और प्लस 1 इंटू 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन में किसी को भी दिक्कत, देख लो। अब क्या एरिया आया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी वाई वन अपॉन ए प्लस सी एक्स वन अपॉन बी, यही है। अब ए बी को एलसीएम ले लो, ठीक है, और सबसे सी कॉमन ले लो, तो एरिया क्या आया हाफ मॉड, सी कॉमन ले लेंगे पहले ही, और ए बी तो डिनोमिनेटर में आएगा ही, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ठीक है, ए एक्स वन यहां से, बी वाई वन यहां से, प्लस सी का मॉडुलस। देख लो कैलकुलेशन में अगर कोई भी दिक्कत है पहले, ठीक है, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ इसमें। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है ना, मैंने सिखा रखा है, 2 लेक्चर डिटरमिनेंट का मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वो देखो अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको डब्बे में बंद करके रख लो, अभी नोट कर लो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। ओके, कंफर्टेबल हो जाओ, एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देखो। अब देखो एरिया क्या आएगा उस तरीके से, हाफ इंटू PN इंटू डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल लेते हैं, तो यहां पे AB निकाल लेते हैं, तो लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू रूट अंडर 0 माइनस माइनस सी बाई, यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी माइनस 0, यानी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, रूट अंडर
ओके, क्लियर है, कंफर्टेबल हो ना? तो देखो ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बाहर ला सकता हूं मैं, तो मॉड सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाफ पी एन इंटू मॉड सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इक्वेट करो, ये इक्वल है हाफ इंटू इतने के, तो ऑब्वियसली हाफ इंटू पी एन इंटू मॉड सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ मॉड सी बाई ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ओके, हाफ हाफ निपटाओ पहले, मॉड सी बाई ए बी मॉड सी बाई ए बी निपटा लो। अब क्या आया, पीएन बचा, तो पीएन क्या आ गया, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना। और देखो ये बहुत सिंपल है, दिखने में क्या खराब लग रहा है क्या? देखो लाइन को हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में रखना। अगर सपोज आपको दिया हुआ हो x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो आप उसको बिल्कुल इज्जत से x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख देना। ओके, उसके बाद जिस पॉइंट से तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछे ना, उसको पुट करके वैल्यू निकाल लो इससे। ठीक है, देखो वही तो पुट कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी में x के जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट करा जा रहा है, जो वैल्यू आता है उसका मॉडुलस। ओके, तो उसका मॉडुलस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर, याद रहेगा, बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लिक क्या करना है ना, हमेशा तुमको इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में करोगे प्लस का माइनस हो जाएगा, कुछ ना कुछ लोचा होगा और तुम्हारा आंसर आने का +5 आ जाएगा, +2 -2 कुछ इस टाइप का, और लेके आ जाओगे तुम -2। ठीक है, नोट करो, फिर इसके 1-2 एप्लीकेशन है वो देखेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से भी डिराइव कर लेना। ठीक है, चलो नोट करो, 2 और एप्लीकेशन है वो देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है, तो उसमें डिफरेंस बस किसका होगा, कांस्टेंट टर्म का, बाकी तो हुबहू वही रहेगा। करेक्ट, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट x1, y1 एज्यूम करते हैं कि वो लाई कर रहा है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0 पे। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, तो हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगा, तो 2 लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो d के इक्वल होगा। करेक्ट, तो बताइए एक पॉइंट से एक लाइन पे, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है? तो मैंने बोला था उस पॉइंट को उस लाइन में रख, लेकिन रखने से पहले इसको अच्छे से फॉर्मेट में सजाओ। ठीक है, तो ये अच्छे वही फॉर्मेट में x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में ही है, तो वैसे ही ठीक है, अच्छे फॉर्मेट में। अगर आता है इक्वल्स टू c1, तो हम माइनस c1 खींचते इधर। करेक्ट, तो d इक्वल्स टू पुट कर दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c1, अब मॉडुलस भी लेना है, अपॉन रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ओके, लेकिन देखिए अब ये x1 और y1 तो ये हमने खुद से एज्यूम करा ना, वो तो दिया हुआ नहीं है। तो अब x1 y1 को एलिमिनेट करना है, तो देखिए एक तरीका है कि पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब जब इस पे लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट मींस ax1 प्लस by1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू आ गया माइनस c2। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, तो d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 के जगह पे माइनस c2 रखेंगे, तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2। ठीक है,
अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो एक्चुअल डिफरेंस का मॉडुलस, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नोट करो, इसका डेरिवेशन तो आसान था। ओके, इसके बाद एक टॉपिक आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, वो फॉर्मूला आपको मालूम है, P1 P2 बाई साइन थीटा, लेकिन इस वाले तरीके से निकालते हैं। ओके, जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, चारों जो साइड्स के इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो तरीका बताता हूं आपको, ये नोट कर लो। ओके, हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। तो ऐसे एरिया क्या होता है? P1 P2 cosec थीटा, या कहें P1 P2 बाई साइन थीटा, ठीक है। लास्ट बार जब लेक्चर नंबर 2 में मैं बता रहा था, तो उस टाइम मैंने P1 P2 साइन थीटा लिखवा दिया था, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था मेरे से। मैंने कमेंट सेक्शन में हालांकि मैंने लिख दिया है, ठीक है, पिन भी कर दिया था उस कमेंट को, ठीक है, सबसे ऊपर दिख जाएगा आपको। तो एरिया होता है P1 P2 cosec थीटा, इसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब P1 क्या है? ये दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P2 क्या है? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करेक्ट। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो P1 किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी m1 स्क्वायर प्लस 1। ओके, सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा? D1 माइनस D2 का मॉड अपॉन रूट अंडर m2 स्क्वायर प्लस 1। देख लो, P1 P2 इतना ही होगा ना। अब कोसेक थीटा कैसे निकालें? कोसेक थीटा निकालना तो हमें नहीं आता, लेकिन दो लाइन के बीच के एंगल हमें tan के टर्म्स में निकालने आता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट। देखिए, मॉडुलस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब हमने डिराइव करा था उसमें आपको क्या बोला था कि मुझे एक्यूट एंगल रिपोर्ट करना है, इसलिए मॉड लेंगे। अभी तो जो एंगल आ जाइए वही रिपोर्ट करना है, ठीक है। ऑब्ट्यूज आए, एक्यूट आए, जो आए, उस टाइम पर मुझे एक्यूट रिपोर्ट करना था, इसलिए मॉड लगाते थे। अब किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। ओके, जो आ रहा है वही रिपोर्ट करो। तो tan थीटा ये है, तो sin थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है P बाई P, तो sin थीटा होगा P अपॉन रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इतना इंटू K, ठीक है, P को हम मानेंगे इतना इंटू K, और ये डिनोमिनेटर इंटू K B। इन K के नहीं, डायरेक्ट इतना ही मानो ना, वो ऐसे भी K को कटना ही है। तो sin थीटा हो जाएगा P अपॉन रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायरिंग करो तो क्या आएगा? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, और यहां से आएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2। तो 2 m1 m2 निपट लिया। तो साइन थीटा आ जाएगा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओके, ठीक है, साइन थीटा इतना है। अब देखो m1 स्क्वायर कॉमन हो गई, इन दोनों को क्लबिंग करो और इन दोनों को क्लबिंग करो, तो यहां से m1 स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस m2 स्क्वायर आएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, यानी ये बनेगा रूट अंडर m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट।
तो P1 P2 तो हमें पता ही है क्या है, तो अब अच्छे से एक बार रब कर देता हूं इसको। तो एरिया इक्वल्स टू P1 कितना आ रहा था, मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर, ठीक है, M1 स्क्वायर प्लस 1 है, 1 प्लस M1 स्क्वायर सेम ही है, इनटू P2 कितना आ रहा था, D1 माइनस D2 का मॉडुलस इनटू रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर, और ये साइन थीटा है तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो इनटू रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर इनटू 1 प्लस M2 का स्क्वायर, ओके, अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है, थर्ड पेट लिया वो, तो एरिया क्या आ गया, मॉड C1 माइनस C2 इनटू मॉड D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, ओके। ऑब्वियसली M1 माइनस M2 का भी मॉड लेना होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया तो एरिया नेगेटिव होगा, जबकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक, इसका भी मॉड ही लेना होगा आपको। फॉर्मूला आ गया, याद कर लेना, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, दोनों पैरेलल साइड का, अपॉन डिफरेंस ऑफ मॉडुलस, ओके, नोट करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये दोनों ट्राई करो खुद से, ठीक है, बाय देन मैं कॉपी फिनिश कर लेता हूँ, अटेम्प्ट करो आप। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसको एज्यूम कर लो, उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, ओके, तो 0, k, ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे, ओके, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ठीक है, लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मैंने हमेशा बोला था कि सारे कांस्टेंट टर्म x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सबको लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, ओके, आ गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 3 के इक्वल है। तो पुट करो 0 को x के जगह पे, k को y के जगह पे, ठीक है, तो ये मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c वो कितना आता है देखते हैं, 0 माइनस 3 के माइनस 12, ठीक है, इतना ही है। तो इसका मॉड, तो आप 3 के प्लस 12 भी लिखो या 3 के प्लस 12 माइनस कॉमन लेके लिखो, कोई बात नहीं, मॉडुलस है तो उससे दोनों आंसर ही खुलेगा। तो मॉड ऑफ 3 के प्लस 12 अपॉन रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5 इक्वल्स टू 3, तो मॉड ऑफ 3 के प्लस 12 इक्वल्स टू 15 है। अब या तो ये 15 के इक्वल हो या माइनस 15 के इक्वल हो, ठीक है, तो 3 के प्लस 12 इक्वल्स टू 15, तो 3 के इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो k इक्वल्स टू 1, एक आंसर आया। अब या तो 3 के प्लस 12 माइनस 15 के इक्वल हो जाए, तो 3 के इक्वल्स टू माइनस 27, ओके, तो k आ जाएगा माइनस 9। तो दो पॉइंट्स जो आए, एक आया 0,1 और दूसरा आया 0,-9। नोट करो, देखो आप -3 के -12 भी लिखते तो वही आता, ठीक है, यही दो सॉल्यूशन आते, ठीक है, नोट करो। एग्जांपल 2 फिनिश करते हैं, ठीक है, इसके बाद दो क्वेश्चन और है, ओके, नोट करो इतना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये तीसरा लाइन, फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर,
चार लाइंस हैं वो मिलके स्क्वायर बना रहे हैं। एक है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके पैरेलल वाला लाइन है x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर एक लाइन है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर स्क्वायर होगा तो पहले तो ये लाइन पैरेलल होना चाहिए इसके, तो इसके पैरेलल लाइन यानी 2x माइनस y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब देखो एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। उसके लिए कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे ना कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच आ रहा है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच आना होगा। ओके, अभी ये तो प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, और परपेंडिकुलर भी हैं, करेक्ट। परपेंडिकुलर यानी ये एक रेक्टेंगल तो हम प्रूव कर पाए कि अभी लैम्डा के जगह पे कुछ भी होगा ये एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन स्क्वायर होने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, b इक्वल्स टू a, मतलब ब्रेड्थ और लेंथ बराबर होंगे तभी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले कैलकुलेट करो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस 7 यानी 10 का मॉड, तो 10 ही होगा, अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 अपॉन रूट 5। ओके, तो यही ये आ गया 10 अपॉन रूट 5, तो ये भी 10 अपॉन रूट 5 ही होना चाहिए। तो अब k का वैल्यू निकालते हैं, तो 10 अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 लैम्डा माइनस माइनस 4 यानी लैम्डा प्लस 4, ओके, अपॉन रूट अंडर ये भी 5 ही आ रहा है, ओके। तो लैम्डा प्लस 4 या तो 10 के इक्वल हो जाए या लैम्डा प्लस 4 माइनस 10 के इक्वल हो जाए। तो एक से आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 6, एक से लैम्डा आएगा माइनस 14। तो एक लाइन हो गया 2x माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगला लाइन आया 2x माइनस y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। समझ पाए, ये ठीक क्वेश्चन था। पिछला वाला तो वो फंडामेंटल बस वही मोटिवेशनल टाइप क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा रट जाए इसलिए, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन और करते हैं, ओके, नोट कर लो, ओके। ये दोनों क्वेश्चन करो। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और थर्ड ये मॉडरेट क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में आया हुआ है। अटेम्प्ट करो आराम से, ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड O, ठीक है, पॉइंट P एंड O। P क्या है 1,4 और K O एक वेरिएबल पॉइंट है K,3 और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसका y इंटरसेप्ट -4 है, ओके। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका y इंटरसेप्ट -4 है, यानी जहां पे x 0 हो रहा है वहां पे y क्या है -4, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट है, ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों पॉइंट को 1:1 के रेशियो में बांट रहा होगा, यानी मिड पॉइंट होगा, करेक्ट, और साथ में परपेंडिकुलर भी होगा। तो चूंकि ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, k + 1/2 और 7/2, ओके। देखो अब मुझे दो कोऑर्डिनेट मालूम है, अब लेकिन मुझे k का वैल्यू बताना है, तो उसके लिए कंडीशन लगाओ, चूंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन अप्लाई करना है, ओके। तो इसका स्लोप पहले निकालते हैं, तो 3 - 4 -1 अपॉन k -1 इनटू m2 क्या होगा 7/2 माइनस -4 यानी 3.5 प्लस 4 7.5, करेक्ट, या 15/2 भी लिख सकते थे, और k + 1/2 -0, ठीक है, इक्वल्स टू -1, ओके। तो ये 1 के इक्वल है,
दैट मीन्स 15/2 इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2। ओके, तो k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 15। इसका मतलब k स्क्वायर 16 के इक्वल है, k स्क्वायर 16 के इक्वल है, तो k या तो +4 होगा या -4 होगा। ठीक है, जो जेईई 2008 में क्वेश्चन आया था ऑप्शन था, ठीक है, और -4 एक ऑप्शन में था, सिंगल करेक्ट टाइप में था, -4 इसका आंसर होगा। ओके, नोट करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो पहले आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या है ना, जो मैं डायरेक्शन बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व तो और भी तरीके से होता है, लेकिन कुछ एक तरीके वो काफी लेंदी हो जाता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द लाइन L1 गिवन बाय x/5 प्लस y/b इक्वल्स टू 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 13,32। तो पहले तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर 13,32 उससे पास कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 13/5 प्लस 32/b इक्वल्स टू 1। तो 32/b इक्वल्स टू 1 माइनस 13/5 यानी -8/5। ठीक है, तो b किसके इक्वल हो गया, -20। तो क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है ना ये पैरेलल है। द लाइन L2 इज पैरेलल टू L1 एंड हैज इक्वेशन, ठीक है, L2 का इक्वेशन ये है। तो अगर L1 एंड L2 पैरेलल है तो मैंने बताया था कि A1/A2, देखिए ये दो लाइन है, एक है x/5 प्लस y/-20 इक्वल्स टू 1 और अगला है x/c प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। ये पैरेलल लाइन है, करेक्ट। अगर पैरेलल है तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होगा। तो ये अप्लाई करते हैं इस पे, तो 1/5 अपॉन 1/c इक्वल्स टू 1/-20 अपॉन 1/3। तो ये हो गया c/5 इक्वल्स टू 3/-20। तो ये कटा -4, तो c क्या हो गया -3/4। ओके, इतना नोट करो पहले। तो c आ गया -3/4। ओके, इतना नोट करो, मुझे स्पेस चाहिए होगा। अच्छा देखो, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ना वो तब के लिए बताया जब उसका x का कॉन्स्टेंट y का कॉन्स्टेंट सेम हो और डिफरेंस केवल कांस्टेंट टर्म का हो। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म ही सेम है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा हमें, करेक्ट। तो बनाते हैं, ठीक है, इस x/-3/4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, इसको -20/3 से डिवाइड करेंगे ना तो काम चल जाएगा अपना। तो x/-3/4 इंटू -20/3, करेक्ट, प्लस y/3 इंटू -20/3 इक्वल्स टू 1/-20/3, जो कि हो जाएगा -3/20। फिर देखिए क्या हो गया, x/5 प्लस y/-20 इक्वल्स टू -3/20। अब फॉर्मूला लगा सकते हो, एक आया x/5 प्लस y/-20 इक्वल्स टू 1, अगला है x/5 प्लस y/-20 इक्वल्स टू -3/20। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ठीक, ये रब कर रहा हूं। अब तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a² प्लस b²। तो डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट 1 माइनस -3/20 यानी 1 प्लस 3/20 यानी 23/20 का मॉडुलस। तो ये तो पॉजिटिव है ही, करेक्ट, अपॉन रूट अंडर 1/25 प्लस 1/400। ओके, तो ये हो जाएगा कट उठा के रूट 425 अपॉन रूट 400 इंटू 25, करेक्ट।
तो हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 23 अपॉन 20 इंटू 100 अपॉन रूट अंडर 425 कितना हो जाएगा 15 इंटू 25, ठीक है, वो 15 इंटू 25 है, करेक्ट। तो 5 और बाहर आएगा, ओके, तो 5 और बाहर आके फिर 5 इंटू 20 100, 100 निपट जाएगा तो बचेगा 23 अपॉन रूट 15। कैलकुलेशन देख लेना, ओके, समझ जाओगे ना कैलकुलेशन, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आपसे, ओके। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ओके। तो चलो, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो देख रहे हो, उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है, ओके। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।